सहायक शिक्षकों की नियुक्ति में आरक्षण नियमों के पालन से संबंधित विवाद अब सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच गया है। यह विवाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित एक फैसले के खिलाफ है, जिसमें 69,000 शिक्षकों की नियुक्ति को रद्द करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को नई मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश दिया गया था। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, खासतौर से सामान्य वर्ग के चयनित उम्मीदवारों द्वारा, जो मानते हैं कि चयन प्रक्रिया पारदर्शी थी और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आरक्षण के सभी प्रावधानों का पालन किया गया था। इस विवाद का केंद्र यह है कि क्या नियुक्ति प्रक्रिया में आरक्षण नियमों का सही से पालन किया गया था। याचिका में कहा गया है यह प्रक्रिया उत्तर प्रदेश के आरक्षण अधिनियम 1994 और उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षक नियमावली 1981 के प्रावधानों के अनुरूप थी। इन प्रावधानों के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी को 27%, अनुसूचित जाति यानी कि एससी को 21% और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी को 2% आरक्षण दिया गया था। इसके अलावा दिव्यांग जनों को 4%, स्वतंत्रता सेनानी के आश्रितों को 2%, पूर्व सैनिकों को 5% और महिलाओं को 20% आरक्षण भी प्रदान किया गया था, जैसा कि 25 सितंबर 2018 के शासनादेश में उल्लेखित है। याचिकाकर्ता रवि सक्सेना ने यह दावा किया है कि इस प्रकार की स्थिति में सरकार द्वारा जारी मेरिट लिस्ट को दोबारा तैयार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द करने की मांग की है, यह तर्क देते हुए कि अगर शिक्षक भर्ती के लिए नई मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है तो इससे सामान्य वर्ग के हजारों उम्मीदवारों और उनके परिवारों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ेगा। ये उम्मीदवार कई वर्षों से सरकार द्वारा जारी मेरिट लिस्ट के आधार पर शिक्षक सेवा कर रहे हैं और नई लिस्ट बनने से उन्हें अपने मौलिक अधिकारों से वंचित कर दिया जाएगा, जो कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार है। इस विवाद का नतीजा उत्तर प्रदेश के शिक्षण तंत्र पर बड़ा प्रभाव डाल सकता है। यदि सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखता है तो इससे सामान्य वर्ग के हजारों उम्मीदवारों के करियर और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इस निर्णय का समाज के विभिन्न वर्गों में व्यापक असर होगा, खासतौर से उन वर्गों में जिनका भविष्य इस मेरिट लिस्ट पर निर्भर है। इस मामले के परिणाम से न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण और चयन प्रक्रिया के तरीके पर भी सवाल उठ सकते हैं। इससे जुड़े कानूनी और संवैधानिक मुद्दे भी सर्वोच्च न्यायालय के सामने आएंगे, जिसमें न्यायालय को यह तय करना होगा कि आरक्षण के प्रावधानों का पालन किस हद तक हुआ और क्या सरकार ने अपने दायित्वों का सही से निर्वहन किया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस मामले में दूरगामी परिणाम ला सकता है, क्योंकि यह न केवल वर्तमान नियुक्तियों पर बल्कि भविष्य में होने वाली सरकारी नियुक्तियों और आरक्षण नीतियों पर भी प्रभाव डालेगा। शिक्षक भर्ती का यह विवाद सामाजिक और राजनीतिक रूप से भी काफी अहम है, क्योंकि यह एक बड़े वर्ग की उम्मीदों और अधिकारों से जुड़ा हुआ है। कोर्ट का फैसला आने वाले समय में सरकार की नीतियों और आरक्षण प्रक्रिया पर गहरा प्रभाव डाल सकता है, जो कि सभी संबंधित पक्षों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होगा।